लिखा है चांद कदम पे। तो अचानक 4 ब्लास्ट धमाके की आवाज आई है, 4 के बाद बिगड़े। हम दौड़ के बाहर निकले तो चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। तो हम अपने कमरों में फिर छुप के बैठे रहे। जी मोहम्मद रियाज साहब, बताइएगा कि आप इस वक्त इमारत के कौन से हिस्से में मौजूद हैं और ये जो फायरिंग का तबादला हो रहा है ये इमारत के किस सिमत में हो रहा है? हम तो अभी आ गए अभी ग्राउंड फ्लोर पे नीचे, तो वो तो तबादला हो रहा है 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे। वो 3rd फ्लोर पर तबादला हो रहा है, आपने ये बताया। ये भी बताइएगा कि वो हमला आवरों में से आपने किसी को देखा है? क्या उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है कि वो वर्दी में थे या आम कपड़ों में मलबूस थे? रंगरूटों ने बताया कि आम कपड़े वाले 1-2 आदमी नजर आए। उधर इतना धुआं हो गया था, फायरिंग की इतनी ज्यादा आवाज थी, चारों तरफ से फायरिंग थी, हैवी गनों की आवाज थी, समझ ही नहीं लग रही थी कि क्या हो गया अचानक। मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं कि आपने क्या देखा है, कितनी हलाकतें हुई हैं वहाँ पर और किस अंदाज से हलाकतें की गई हैं? हमने तो कुछ भी नहीं देखा जी, ग्राउंड में जाने की कोशिश की थी, आगे से फायरिंग शुरू हो गई हमारे ऊपर, शीशे टूट गए खिड़कियों पे, दीवारों पे, दरवाजे। फिर हम एक कमरे में सेफ होकर बैठ गए। कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ अभी हैं 10-15 आदमी। और आपका राब्ता है बाहर, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने अपनी फोर्स को बताया है? हाँ जी, रास्ता है। अच्छा, आप एक बार बताइए कि आपने क्या क्या देखा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब ये वाक़या शुरू हुआ उस वक्त आप कहाँ थे और क्या क्या अब तक आपने देखा है? मैं अपने कमरे में था जी, जा रहा था वॉशरूम के लिए, तैयारी कर रहा था। अचानक ब्लास्ट हुआ धमाका, एक के बाद बिगड़े 4 धमाके हुए। मैं दौड़ के बाहर निकला, उधर से हमारा एक ड्रिल इंस्पेक्टर आया, उसको मैंने कहा गन्ने निकालो, ये हमारे साथ कोर्ट है। तो फिर चारों तरफ से बिल्डिंग पे फायरिंग शुरू होगी, क्योंकि ट्रेनिंग कोई बिल्डिंग में छुपने के लिए भागे, कोई दीवारें फलांग रहे थे। उसके बाद हमारे बिल्डिंग की फायरिंग शुरू हो गई, हम अपने कमरे में महफूज हो गए। उसके बाद हमें नहीं पता किधर, वो हमारे ये गैलरी है, इसके भाग कर गुजरते रहे, उनकी आवाज आती रही है हमारे पास। पंजाबी बोल रहे थे, उर्दू भी बोल रहे थे। रियाज साहब, ये बताएं कि और भी आपके साथ कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा हो, ऐने शाहिद हों? वो किसी को भी नहीं पता सर, इतना ही पता जो मैंने बता दिया। अच्छा, आपने बताया कि जो लोग दाखिल हुए वो उर्दू भी बोल रहे थे, पंजाबी भी बोल रहे थे? हाँ जी। क्या मालूम होता था उनके लबो लहजे से? क्या मालूम होता था उनकी शक्लों से? क्या मालूम होता था किस इलाके के रहने वाले थे वो लोग? आम यही है, इसी इलाके के रहने वाले। हमारी अपनी जुबान, आ जाओ पीछे आ जाओ, कोई उर्दू में बोल रहा था, कोई पंजाबी में। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा कि आपके साथ, जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन 10-15 और अहलकार भी मौजूद हैं, उनके बारे में बताइएगा कि वो खैरियत से हैं और आप लोग एक ही कमरे में मौजूद हैं बाहिफाजत? हाँ जी, हम एक कमरे में अभी हो गए शिफ्ट नीचे, पहले कुछ ऊपर थे तो उनको भी नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर दोनों फ्लोरों पे आए वो दहशतगर्द हैं, हम वहाँ सेफ नहीं थे। अफसरान पहुंच चुके हैं, SSP साहबान, उन्होंने हमें नीचे शिफ्ट कर दिया। हमारे बाहर गार्ड भी खड़े कर दिए चारों तरफ। अल्लाह ताला खैर करेगा, दुआ करें जल्द कामयाबी हासिल हो। मोहम्मद रियाज साहब, क्या कहेंगे आप, आपने जो कुछ देखा उसके बाद क्या अंदाजा है कि कितने दहशतगर्द हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया था? मेरे अंदाजे में तो 10-12 से ज्यादा हैं जी, क्योंकि चारों तरफ से बिल्डिंग को फायरिंग शुरू हो गई, इतनी शदीद फायरिंग थी, पता नहीं वो इतना असला कहाँ से लेकर आ गए, हर तरफ से गरज रही थी गन्ने। जी मोहम्मद रियाज सब इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको वहां से निकाल लिया जाएगा, बाहिफाजत सिक्योरिटी इदारों के अहलकार आपको वहां से निकाल लेंगे।
तीन जानिब से हमला किया गया था। सुबह के वक्त तकरीबन 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान तीन जानिब से हमला किया गया था और इस हमले के नतीजे में बहुत से पुलिस एहलकार वहां महसूर होकर रह गए। उन्हीं में से एक मोहम्मद रियाज से हम बातचीत कर रहे थे। जमील साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। इस गुफ्तगू से पहले हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा और जदीद निज़ाम बनाने के लिए हमें अदलिया, मुक़न्नना, इंतजामिया के साथ साथ मेहराब मिंबर को भी शामिल करना होगा, तभी हम एक अच्छा और जदीद निज़ाम बना सकते हैं। मगर बेसिक रिक्वायरमेंट है नेक नियति और लोगों पर भरोसा करना और लोगों